गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग में चैप्टर 12 को स्टार्ट करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट्स मीनिंग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से है, उनका अरेंजमेंट के बारे में डिफरेंट जो है वो रीड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 जैसे ये आपको लेटर दे रखे हैं, स्टेटमेंट क्या कहती है सबसे पहले वो पढ़ते हैं। Find how many pair of alphabets have same number of alphabets in between them in the given words there are in English alphabet। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग क्लियर करने से पहले आपको जो काउंटिंग है अल्फ़ाबेट्स की इंग्लिश के वो लर्न होनी चाहिए। वैसे आपको पहले भी करवाई गई है लेकिन दोबारा से आपने लर्न कर लेनी है। ए से लेकर कितने तक, जेड तक आपको काउंटिंग याद करनी है। ठीक है, वो लिख लेते हैं आप यहाँ। नंबर लिख लेते हैं सभी का। ये आपको दोबारा से रिवाइज कर लेना है, जैसे 1 पे, 2 पे, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से टिप्स पे याद होना चाहिए ये आपका। रीजनिंग में ये चीज़ बहुत काम आती है भी। आपको अल्फ़ाबेट्स के अगर नंबर याद है ना भी, कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, देन ये बहुत आपको फ़ायदा देने वाला है। 26। अब देखो ई कितने पे आता है अभी? 5 पे। एन का देखो, एन कितने नंबर पे है? 14 पे। एन 14 पे है। जी का कौन सा नंबर है? 7। एल एल कितने पे आता है? 12 पे। आई कितने? 9 पे। और एस की पोजीशन क्या रहती है? 19। एच की पोजीशन क्या रहती है? 8। अब ये क्वेश्चन क्या था भी, इनके बीच में जैसे ई और एन के बीच में तो काफ़ी लेटर आ जाती हैं। जैसे बात करें अगर रफ ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में तो कितने लेटर आते हैं वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? एक आता है ना बी, तो ये बी या बी आता है वैसे प्रॉपरली। तो कहता उतने ही लेटर होने चाहिए। जैसे ए सी के बीच अगर एक आता है तो बीच में एक ही होना चाहिए। ऐसे कितने पेयर बनते हैं? जैसे 5 और इसके 14 में अगर बात करें तो ये तो बिल्कुल ही इनके बीच तो काफ़ी लेटर हैं, लेकिन यहाँ पे दे ही नहीं रखा कोई डिजिट, तो ये इनके बीच तो कुछ नहीं है। 5 और 7 में देखो, 5 इसको एज ए 6 रीड करो, 6 7। देखो 5 और 7 में 1 डिजिट आता है ना, वो ये ना, एक ही आता होता है ना। तो उतने ही यहाँ पे अपने डिजिट डाले हुए हैं। एक ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है 5 और 7 में, वो एन वाला लिखा हुआ है, तो ये 1 हो गया। अपन यहाँ अलग से लिखते जाते हैं ENG। ठीक है, ये बन गया। अभी ये 5 पे है, ये 7 पे है, तो बीच में 6 मीनिंग एक ही अल्फ़ाबेट आना चाहिए और अपने भी एक ही है। और देख लो 12 और 14 में देखो, 12 13 14 एक ही आ रहा है ना बीच में, तो ये भी ठीक है। NGL लिख दो, NGL। और देखो भी 8 9 यहाँ पे होता, अगर 9 यहाँ पे होता, 8 ये है, फिर दोनों आप लिख सकते थे। लेकिन अब 8 9 10 इस टाइप से 10 आना चाहिए था ये, लेकिन ये 9 है तो ये नहीं होगा। और देखो कोई 5 6 7 हो गया, 7 8 9। वेरी गुड, ये बहुत ठीक है भाई। देखो 7 9 बीच में एक आना चाहिए ना, इसके हिसाब से एक ही आना चाहिए 8 वाला। तो अपने भी यहाँ भी कितना पड़ा है? सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट पड़ा है एल वाला, तो ये भी लिख लोगे GLI। और देखो और ढूंढना आपको, 12 14 वाला लिख लिया अपन ने। 5 7 का, 5 9 का देखो, 6 7 8 9। वेरी गुड, ये देखो 5 और 9 में कितने अल्फ़ाबेट होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अपने भी कितने पड़े हैं? 1 2 3, तो यहाँ पड़े हैं। ठीक है, 5 और 9 में 3 आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और अपने यहाँ पे कितने ये 3 है, 1 2 3। तो ये भी लिख लोगे ENGLI, ENGLI। अब क्वेश्चन इसके ऑप्शन पे देखो, 1 है, 2 है, 3 है,
और 4 है, मैक्सिमम 4 तक है, लेकिन आप ऑलरेडी 4 बना चुके हैं। देखो 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 वाला आ जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मंकी, MONKEY, नंबर लिखो सारे इनके। एम कितने पे आता है, 13 पे। ओ की पोजीशन क्या रहती है, 15, N 14, के 11, E 5 और Y का आता है 25। बनाओ यहाँ से, देखो 13 और ये 15, एक आना चाहिए था लेकिन है ही नहीं इनमें, तो एक डिजिट दे ही नहीं रखा यहाँ पे। 14 और 15 ये बिल्कुल लगातार हैं, ये ठीक है, ON। और देखो 11 12 13 ये भी नहीं आ रहा। 15 और 25 में भी कोई लॉजिक नहीं है। 25 पे है, ये कितने पे है, 13 पे। इनमें देखो M कितने पे है, अभी M होता है 13 पे, और इसमें 25 में 12 आने चाहिए, लेकिन बीच में तो 4 ही दे रखे हैं, ये भी नहीं आएगा। और चेकआउट करते हैं, 14 15 वाला हो गया, 11 13 का नहीं बनता पेयर। 5 बस एक ही बनता है इसमें, ON, यही एक ही है ON। इनमें एक भी जैसे लगातार है 14 15, ठीक है, एक भी डिजिट नहीं होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल साथ साथ हैं O और N, सिर्फ एक ही पेयर बना जो कंटिन्यूस बन गया। मतलब इनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इन दोनों में जीरो आता है, कोई अल्फ़ाबेट आता ही नहीं है, तो अपना भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई अल्फ़ाबेट नहीं आया, ठीक है, तो एक पेयर बन गया ON का, तो सिर्फ एक ही आएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, बी दे रखा है 1। तो आपने ये ट्राई आउट कर लेने हैं, ठीक है, हो सकता है एक से ज़्यादा ही बन जाए, आपने ढूंढने की कोशिश करनी है उनमें। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, 4 हैंड। सारे लिख लो। F कितने पे आता है अभी, F की पोजीशन क्या होती है, 6, O की 15, R की 18, E की 5, H 8, A 1, N की होती है 14 और D की होती है 4। देखो 6 7 8 नहीं बनता, ये 5 और 8 में भी नहीं है, ठीक है, 1 2 4 ये नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10 11 नो, 15 के बाद 14 नहीं बनता, 1 और आप किस में देख सकते हो, 14 और 18 में देखो, 15 16 17 18, वेरी गुड। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी इनमें कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, तो यहाँ भी कितने पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं, तो ये रहा 14 15 16 17 18 आ गया। देखो तो उतने ही लेटर यहाँ पे पढ़े हैं, तो कौन सा आ गया, ये REHAN आ गया, ये एक तो आ गया। और देखो कोई 6 का 14 के साथ देखो, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं, 15 का 16 17 18 का 19, ये हो ही गया 18 का, तो 5 6 7 8 9, बस एक ही बनता है आपका। तो थर्ड का क्या आ जाएगा, अभी सिर्फ एक ही लेटर आपका बन रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का B आ जाएगा, सिर्फ एक ही है, रेहान टाइप का। सो ये आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।